अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कि हमने इस जिसने क्वेश्चन दे दिया है इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, ये दो इक्वेशन आपको दी होती हैं, इस इक्वेशन को यानी इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म के, ये जो इक्वेशंस हैं इनको जो अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि सेम इसी तरह ये स्टार्ट में और एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके भी इधर ब्रैकेट और इधर ब्रैकेट लगा दें, एक ये फॉर्म है। दूसरी ये फॉर्म ये है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट है ना, वो हम यानी स्टार्ट में जो नंबर है इसके साथ ये वाला कोफिशिएंट, ये लिखा नंबर एक्स वाला, एक नीचे भी तो एक्स है, ये वाला नंबर भी आपने ऐसे लिख लिया। फिर आपके पास ये देखें यहाँ पे 2 है, वो लिख लिया। अब इस y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 तो है ना, और साथ साइन क्या लगेगा -1। क्यों? क्योंकि साइन माइनस का है। यहाँ सारी जगह कोई साइन नहीं था, प्लस का था, तो आप भी साइन बेशक ना डालें या प्लस का डाल लें, एक ही बात है। ये देखिए आपने ये लिख दिया। अब ये जो हमारे पास दो वेरिएबल थे x और y, उनके स्टार्ट के कोफिशिएंट हमने लिख लिए। इसके साथ जो कोफिशिएंट ये किसके हैं, ये x और y के हैं, इसलिए आपने x लिख देना है और एक बार y लिख देना है एक कॉलम की शक्ल में। फिर आपने इक्वल का साइन लगा देना है और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपने लिख लेनी है 7 और 16। तो ये जो पहला काम आपका है वो हो गया कंप्लीट। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब ये इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पहला मैट्रिक्स है ये ए है, 3 5 2 -1, और दूसरा ये वाला जो है वो x है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमारे पास क्या है जी, b है। ठीक है, 7 और 16। ठीक है, थोड़ा डार्क है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। जब ये आपने लिख लिया, पहले आपने इसको इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद आपने इन तीनों को लेट कर लिया। फिर आपने ये बताना है कि जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसकी जो इक्वेशन 1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मैट्रिक्स हमने क्या है इसको लिखा हुआ है, ये ए है ना, ये देखिए इसको हमने ए कहा है तो इसकी जगह मैं ए लिख दूंगा, लिख दिया ए। आगे देखें तो इसके साथ जो मैट्रिक्स है उसको हमने क्या कहा हुआ है, एक्स कहा हुआ है। ठीक है, हमने क्या कहा हुआ है, एक्स कहा हुआ है, तो इसके साथ आपने लिख देना है जी एक्स। आगे इक्वल का साइन है तो आपने इक्वल का साइन लगा देना है। आगे ये जो आपके पास वैल्यू है यानी कांस्टेंट को जो आपने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा था उसको आपने क्या नाम दिया हुआ, बी का, तो आपने क्या लिख देना है जी, बी का। अब इसके बाद होगा ये कि आप अपने ये जो ए है, ए को इधर लेके जाना है तो इसके नीचे डिवाइड होगा, बी के नीचे डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इधर रहेगा, एक्स इधर रहेगा, ये बी है, ये जो ए है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप यूँ समझिए डिवाइड हो गया, तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ए है ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ए का इन्वर्स। क्योंकि इसकी पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर 1 है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और साथ बी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये दरमियान वाला जो है उसको आप लिखें। जब आपके पास ये आ जाता है तो फिर आपने क्या फाइंड करना होता है, एक इन्वर्स है ना, तो अब एक इन्वर्स के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपने देखना है। तो एक इन्वर्स के लिए हमें, मैं आपको साथ साइड पे लिख के बताता हूँ कि जो ए का इन्वर्स है वो 1/, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए होता है। ठीक है जी, ये ए का इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास, में इधर भी लिख देता हूँ कि जो ए का इन्वर्स है वो किसकी इक्वल है, वो है 1/, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। दो चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो ए, ये दोनों ए की बात हो रही है, तो ए तो मैट्रिक्स हमारे पास है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। तो ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह स्ट्रेट लाइन दोनों साइड पे लगा देनी है। इस क्या है जी, 3 है, 5 है, 2 -1, 2 है और -1 है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कराना है और इसको इधर मल्टीप्लाई कराना है।
तो अब हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, और दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आता है। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा पहले लिखे जाते हैं, ये दो वैल्यू पहले लिखी जाती है, दरमियान में माइनस, और ये बाद में लिखी जाती है। अब इस 3 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 वन टाइम जो है वो 3 होता है, फिर माइनस, अब दोनों क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, तो प्लस वाला तो साइन प्लस ही रहता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़र कितना हो जाएगा 10। तो यूं हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा, -13। अब -13 क्यों आया, उसकी वजह ये है कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। देखें, ये भी माइनस है, ये भी, जब भी दो सेम वैल्यू हो, यानी सेम साइन वाली वैल्यू हो, उनको जोड़कर एक नंबर बनाया जाता है। माइनस माइनस प्लस वाला ना लिख देना, अक्सर स्टूडेंट की जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे होती है, थ्री थोड़ा सा सी करके, वो क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस 13 तो ठीक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं। प्लस का साइन तब डलेगा जब दोनों के साथ प्लस हो, तो अब क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों माइनस वाली वैल्यू ऐड होंगी और साइन वही रहेगा जो इनके साथ है। ठीक हो गया। अब आपके पास ये चीज़ आपने निकाल ली, अब आपको चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट में क्या होता है कि इन दोनों की जगह चेंज होती है, -1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ गया, यानी -1 ने 3 की जगह ले ली, 3 ने -1, माइनस जो है वो अपना साइन, यानी 1 जो है वो अपना साइन, -1 उधर जब जाएगा तो अपना साइन लेके जाएगा। ये 5 और 2 इन दोनों के साइन चेंज, ये 5 और 2 दोनों प्लस के, तो ये दोनों जो 5 भी नेगेटिव हो जाएगा और -2 भी, यानी 2 भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों के साथ साइन नेगेटिव लगा देना माइनस। अब देखें तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ये दोनों जब हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हमने निकाल लिए, तो अब हम सिंपल ये फार्मूला लिखेंगे। therefore अब आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। अब आपने इनमें वैल्यू पुट कर देनी है, 1 ए का डिटर्मिनेंट, ये हमने निकाला था -13, ये हमने लिख दिया जी -13। आगे एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट हमने अभी अभी फाइंड किया, ये वाली वैल्यू है, -1 है, -5 है, -2 है, और क्या है 3 है, ये आ गया। अब आप देखें तो ए का जो इनवर्स है वो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए का इनवर्स हमारे पास क्या है, b है। अब नाउ जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी है, x इज इक्वल टू ए का इनवर्स b जो है, तो हम लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू ए का इनवर्स b कैन बी रिटन एज, कैसे, इस ये जो x है, इस x की जगह अब आपने इसका मैट्रिक्स पुट करना है, जो कि ये देखें x का मैट्रिक्स है, x और y है, तो इसकी जगह आपने लिख दिया x और y। आगे a का इनवर्स है ना, तो a का इनवर्स ये देखें सारी वैल्यू ये a का इनवर्स की है, तो इसकी जगह आपने लिख दिया जी 1/-13, आगे -1, -5, -2, 3। अब a के इनवर्स की जगह यहाँ से यहाँ तक a के इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, आगे क्या है b है, तो b की वैल्यू ये देखिए हमारे पास क्या है 7 और 16, ये पुट कर दें, तो क्योंकि a और a के इनवर्स b मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाजिम बात है ये मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखा जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे 7 और 16, ये रहा आप 7 और 16। अब हमने क्या करना है कि ये जो रो है ना, ये रो इसने यूं इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास ये जो वैल्यू है 1/-13 ऐसे है, ये तो एक्स वाई इक्वल का मतलब है ये ऐसे ही साथ चलता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन होनी है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होनी है कि रो का पहला नंबर जो है ना दैट इज -1, उसमें मल्टीप्लाई होना है कॉलम के पहले नंबर से जो कि 7 है। देख सकते हैं रो का पहला नंबर, ये रो है ना, यहाँ से ऐसे रो है और ऐसे क्या है कॉलम है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा दूर लगा लेता हूँ, फिर आपको इसको थोड़ा सा आगे करके लिखता हूँ, ये और बताने के लिए आपको कि ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ऐसे रो है ना, तो ये कॉलम, रो का पहला नंबर कॉलम के पहले से, दरमियान में साइन आपने लगाना है प्लस का, जो रो का दूसरा नंबर है वो है आपके पास -2 और कॉलम का दूसरा नंबर क्या है 16, साथ प्लस लगा दें क्योंकि साइन है, 7 के साथ भी प्लस लगा दें ताकि बाद में साइन मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, ना भी लगाएं तो भी ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है,
तो ये माइनस क्या है 5 है, इसने मल्टीप्लाई होना है किससे 7 से, तो मैं +7 लिख दूंगा, प्लस दरमियान में प्लस। फिर देखिए रो का पहला नंबर कॉलम के पहले से मल्टीप्लाई होगा, अब रो का दूसरा नंबर क्या है जी 3 है, और उसने मल्टीप्लाई होना है किससे रो के दूसरे नंबर से 16 से, ठीक है। अब हमारे पास चले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है जी, ये x और y ऐसे ही आ रहा है, आगे 1/-13 आपने ऐसे ही लिख देने 1/1। अब देखें ये साइन इधर नहीं था तो मैंने प्लस क्यों डाला था, इसलिए ताकि आपको साइन की मल्टीप्लिकेशन का भी समझ आए। ये 1 है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 7 टाइम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब ये देखिए ये प्लस माइनस 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 माइनस, या यूँ समझिए कि माइनस माइनस प्लस माइनस, और वही माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन देखिए क्या आ गया माइनस। अब 2 16 टाइम 32 होता है, 32 हो गए। अब इसकी बारी है, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 5 7 टाइम 35 हो जाएगा। ये जो माइनस का प्लस का साइन इधर नहीं था मैंने लगाया इसलिए ताकि माइनस प्लस माइनस आपको समझ आए कि साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है साथ। तो अब ना भी डालें तो लाजिमी बात है आप प्लस ही कंसीडर करेंगे, जैसा कि इस वाले केस में क्या है कि ये भी प्लस है और इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है तो साइन तो प्लस ही रहेगा फिर, ठीक है। अब 16 3 ज़र हमारे पास क्या हो जाता है 48, और ये देखिए आपने ब्रैकेट बाद में बंद कर दें इधर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x हो गया और ये y ऐसे ही आ गया। अब 1/-39, अब अंदर क्या होगा, ये दोनों के साथ देखें सेम साइन है, जब दोनों के साथ सेम साइन है तो ये दोनों मिलकर एक नंबर बन जाएंगे, तो ये 32 में 7 ऐड होगा तो -39, यानी कि दोनों लाइक टर्म कंसीडर होंगी। क्यों लाइक टर्म कंसीडर होंगी, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है। अब ये लाइक टर्म नहीं कंसीडर होगी, क्यों, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, जब प्लस और माइनस हो तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होती है। अब देखिए 8 में से आपने 5 निकाले तो पीछे कितना बचा, 3 बचा, 4 में से 3 गया तो पीछे क्या बचा 1। 48 इज ग्रेटर देन 35, इसलिए साथ साइन क्या लगेगा प्लस का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का क्यों साइन लगा, क्योंकि 48 बड़ा है तो उसके साथ साइन। जो नेगेटिव वाला होता है ना उसमें प्लस माइनस वाली कहानी में पढ़ी ना, क्योंकि वो तो साइन ही एक होता है तो इसलिए वही साइन आ जाता है जो दोनों के साथ होता है। यहाँ पर जहाँ पे दो डिफरेंट साइन होते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये साइन लगेगा या ये साइन। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं जी माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी दो डिफरेंट साइन हो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही होती है और बड़ी टर्म का साइन आपने लगा देना। अब ये जो -39 है, सॉरी ये 13 था, वो क्या है -13 था, वो उधर 39 को मैंने इधर लिख दिया। अब ये जो -39 के नीचे जाके डिवाइड कर दें, ये x आ गया और ये y आ गया, ये मैट्रिक्स इसी तरह आप लिखते जाए। ये आ गया जी -39 के नीचे डिवाइड कर दें -13, फिर इसी तरह +13 इसके नीचे भी -13 क्या कर दें डिवाइड कर दें। अब ये देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 13 1 ज़र 13 3 ज़र माइनस प्लस माइनस 13 1 ज़र 13, ये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी x और y। तो इसमें ये होता है कि जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यू होती है वो आपस में इक्वल होती है मैट्रिक्स में, यानी इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट की इक्वल, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा और y इक्वल आ जाएगा किसके -1 के। तो इसमें जो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी -1 और यानी x की वैल्यू बेशक पहले लिख देते हैं 3 है और -1 है। तो यूँ हमारे पास क्या है कि जी सोल्यूशन सेट हमने लिख दिया, इसके बीच में भी एक ब्रैकेट लगाई जाती है, ठीक है ऐसे इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में x - 2y = 9, 2x + 7y = -4। जिस तरह हमने पिछले पार्ट में जो इक्वेशन थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, बिल्कुल सेम यहाँ तक, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, फिर आपने क्या करना है कि ये जो पहला है आपका a होता है, ये आपका x है और ये आपका b है। अब यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं था तो हमने 1 लिख देना है, और अगर कोई नंबर जो होगा वो आपने सेम जैसे 2 था तो हमने
2 लिखा, 7 7 2 है और 2, और यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस का साइन साथ लाजमी लिखना है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया जाता और वो पॉजिटिव कंसीडर यानी प्लस कंसीडर किया जाता है। फिर आपका ये ए होता है, ये एक्स होता है, ये बी होता है। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो इस तरह लिखी जाती है। लाजमी बात है ये ए जो ये पहला में है जिसको हमने ए कहा है और इसको हमने एक्स कहा है, ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है ए एक्स, फिर इक्वल का साइन है इक्वल और बी है तो आपने बी लिख देना है। फिर ए जो है जब इधर से उस साइड पे जाएगा तो ये ए का इन्वर्स बन जाएगा। तो अब बी तो हमारे पास है, हमें ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए के इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए होता है, तो इसलिए हम पहले यानी ए हम देखेंगे जो हमारे पास नाउ आपने लिखते हेडिंग दे देनी है नाउ, यानी हम ए का डिटर्मिनेंट नाउ ए इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास 1 है, 2 है, -2 है और क्या है जी 7 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके थोड़ी सी जगह पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट आपने कैसे निकालना है, 1 2 ऐसे लिख देनी, सिर्फ आपने यूँ स्ट्रेट लाइन लगी है साथ पर, -2 आ गया और 7 आ गया। फिर क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 से और दरमियान में -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से, यानी ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन क्या आ जाएगा माइनस का। तो 7 1 ज़र क्या हो जाएगा, 7 कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा देंगे, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। 2 टाइम 4 होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, तो यूँ हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर आप चाहें तो प्लस का साइन लगा दें, चाहें तो रहने दें, क्योंकि जहाँ साइन नहीं होता वहाँ पर जो है पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आ गया। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो दोनों नंबर है इनकी जगह चेंज कर दें, ये 7 इधर आ गया 1 इधर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया और इन दोनों ने जगह चेंज कर दी तो एडजॉइंट आ गया। अब आपके पास जो है क्या होता है कि फार्मूला पुट करेंगे और फार्मूले में पुट करने के बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपने लगा हेडिंग जो देनी होती है ना वो देनी है देयरफॉर, ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टेप, ये वहीं पर ही लिखा हुआ है देयरफॉर। आपने क्या किया कि फार्मूला लिखा ए का इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड देन एडजॉइंट ए। ए का जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया दैट इज 11, और आगे क्या है जी एडजॉइंट वो हमने अभी भी फाइंड किया, 7 है, ये -2 है और ये 2 है और ये 1 है। अब ये देखें यहाँ पर प्लस सिर्फ शो करने के लिए कि नेगेटिव नंबर को हमने पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पर मैंने साइन नहीं लिखा, प्लस का साइन डाल दें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जो ए का इनवर्स है वो आ गया। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको आपने कैसे लिखना है, अब आपने लिखना है कि नाउ जो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b कैन बी रिटन एज, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये देखें ये x है, x की जगह आपने x का मैट्रिक्स लिखना है, ये x और y, इस x की जगह आपने लिख दिया जी x और y, आगे इक्वल का साइन है, ये इक्वल है ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने इक्वल लगा देना है। आगे a का इन्वर्स है, a के इन्वर्स की ये सारी वैल्यू है वो लिख देंगे 1 ओवर 11 और 7 -2 2 1। उसके बाद ये देखिए x की जगह x का मैट्रिक्स आ गया, इक्वल इसी तरह आ गया, a का इन्वर्स ये जो हमने फाइंड किया था वो पुट कर दिया। आगे क्या है देखिए जी b है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 9 और -4 है, तो अपने साथ लिख देना है 9 और -4। ठीक हो गई। अगेन जिस तरह पहले हमने किया था, ये ऐसे रो होती है और ऐसे कॉलम होता है, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये जो बाहर वाला 1 ओवर 11 है आपने ऐसे ही लिख देना है। आगे क्या होगा, रो का पहला नंबर जो कि 7 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा दो, किससे मल्टीप्लाई होगा +9 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन प्लस आता है, जो +2 है वो मल्टीप्लाई होगा -4 से। अभी देखिए ये मैं साइन क्यों डाल रहा हूँ, इसलिए ताकि साइन की मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी आपको साथ साथ समझ आता जाए। तो पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये जो सेकंड रो है ना वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होनी। रो का पहला नंबर क्या है जी -2 है, उसने मल्टीप्लाई होना है +9 से,
ये देखिए ये 9 से, फिर दरमियान में प्लस का साइन, ये जो +1 है उसने मल्टीप्लाई होना है -4 से, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये जो ये आपके पास x और y तो ऐसे ही साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। आप बेशक साथ साथ ना लिखें, एंड पे लिख दें इक्वल के बाद, इक्वल का मतलब होता है ये साथ साथ आ रहा है। अब ये प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, 7 9 ज़र कितना होता है जी 63 होता है, 7 9 ज़र 63। ये देखिए प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 4 2 ज़र 8। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 9 ज़र 18 हो जाएगा। फिर देखें ये प्लस और प्लस प्लस होता है, यही प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 4 1 टाइम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपने ब्रैकेट बंद कर देंगे, आगे चलेंगे। अब यहाँ x और y है, ऐसे ही लिख देंगे हम, ये x है ये y है, आगे इक्वल का साइन है। 63 में से आपने 8 निकालने तो आपके पास 55 बचेगा। अब जो क्या बचेगा जी 51 ओवर 11 आपने ऐसे ही लगाना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 55। अब साइन क्या लगेगा, साइन इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगेगा। तो ये हमारे पास क्या है 63 बड़ा है तो इसलिए प्लस है, लगाएं या ना लगाएं प्लस कंसीडर प्लस ही होता है। अब ये देखें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुई जबकि यहाँ पे एडिशन होगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर के साथ साइन डिफरेंट था। यहाँ पे एडिशन क्यों हो रही है, यहाँ पे एडिशन इसलिए होगी क्योंकि लाइक टर्म है, यानी जब भी साइन सेम होंगे तो एडिशन होगी। तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर अब साइन क्या लगेगा, तो साइन तो क्योंकि एक ही है यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि जब साइन ही एक है तो फिर तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना, तो साइन एक ही है तो वही एक लगेगा। कंफ्यूजन यहाँ पे होनी चाहिए कि जहाँ पे 2 साइन है उनमें से कौन सा लगेगा, उनमें से बड़ा साइन जो होता है वो लगता है। स्टूडेंट की जो मिसकंसेप्शन होती है वो ये होती है कि वो क्या करते हैं कि ये जो प्लस का साइन होता है वो प्लस और माइनस माइनस करते हैं। असल में वो ये प्लस और माइनस यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट होता है साइन की मल्टीप्लीकेशन का, वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं रही, यहाँ तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो यहाँ लीजिए एडिशन। अब आपने क्या करना है 11 को अंदर ले जाना है। अब 55 और नीचे आपके पास 11 आ जाएगा, और -22 के नीचे भी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये x आ गया, ये y आ गया, ये आपके पास x और y इसी तरह आपने लिख देना। अब 11 का टेबल 5 टाइम, 11 का टेबल 2 टाइम, तो अब हमारे पास साइन ये दोनों के साथ प्लस है तो प्लस है, इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। ये के साथ माइनस है और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अगेन कोरिस्पोंडिंग वैल्यू इक्वल होती है। फर्स्ट जो है x होगा आपका, x इज इक्वल टू आपके पास 5 होगा, और सेकंड कोरिस्पोंडिंग वैल्यू जो है वो सेकंड की दैट इज -2, y की वैल्यू -2। दैट जो आपके पास द सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज, पहले x की वैल्यू लिखें 5, फिर y की वैल्यू लिखें। यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट 4 है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्योंकि सेम है तो सारा टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करने के लिए मैंने लिख दी है। ये इक्वेशन थी हमारे पास 2, इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। एक 3 है, 3 लिखा, 1 है, 2 और -2 है वो लिख दिया, और फिर x y एंड देन ये वाला हमारा b हो गया। फिर हमने लेट कर लिया कि ये a है, ये x है, ये b है, तो वही देख सकते हैं कि a x और b हमने इसको a, इसको x, इसको b का। फिर जो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज का मतलब है कि ये जो इक्वेशन 1 है ये इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है इसको कैसे लिखेंगे, ये दो मैट्रिक्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा a का, इसको x का है, तो a और x मल्टीप्लाई होकर के लिखेंगे। फिर आगे इक्वल है, इक्वल लगा दिया b, फिर x जो है इधर रह जाएगा, ये a जाकर उधर इनवर्स बन जाएगा। तो अब हमारे पास b तो है, ये रहा, एक इनवर्स नहीं है, तो एक इनवर्स का फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, 2 चीजें चाहिए होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले a लिया, a का यहाँ पर ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। आपके पास 3 1 2 -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा किससे -2 से, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6, और ये माइनस, ये दोनों प्लस हैं तो प्लस ही रहेंगे, 1 2 ज़र 2 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी -6 -2 -8 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस करके
करते प्लस है और साइन प्लस का लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। माइनस दो माइनस प्लस में तब चेंज होते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इसलिए वो दोनों माइनस माइनस प्लस लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, यहाँ तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है। इन दोनों सेम साइन है तो मिलकर एक में चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस के दो नंबर मिलकर एक में चेंज हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट चाहिए, सिंपल आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए में आपने क्या करना होता है कि इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। -2 3 की जगह ले जाए और 3 को -2 की जगह ले आए। फिर ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर 1 और 2 दोनों प्लस हैं, तो इन दोनों नंबर के साइन चेंज किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये देख सकते हैं। अब आपके पास जो है वो ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आ गए हैं, इसलिए आपने सिंपल क्या करना है, देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आपने लगाना है और बाद में इसी फार्मूला में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -8, तो आपने यहाँ पे -8 लगा दिया। आगे क्या है जी, एडजॉइंट है, आपने अभी भी फाइंड किया, -2 -1 -2 और 3। अब जो है आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, आपके पास ये वाली, ये जो है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, आपने लिख देना है कि नाउ जो x इज इक्वल टू a इनवर्स b कैन बी रिटन एज, किसको कैसे लिखेंगे, ये जो x है ना, इसकी जगह इसका मैट्रिक्स लिखना होता है। वो क्या है, x और y है, तो आपने लिख देना है जी, ये x लिख दिया, ये इसकी जगह y लिख दिया, आगे इक्वल का साइन, आगे a का इनवर्स है, तो a का इनवर्स जो है ये आप फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू है, ये सारी आपने ऐसे ही लिख देनी है। इसके बाद देखें ये जो वैल्यू है वो आपके पास -2 है, ये -1 है, -2 है और 3 है। अब ये देखें ये जो a का इनवर्स है वो तो आपने उसकी वैल्यू लिख दी, a का इनवर्स था b भी तो है ना, b कहाँ पे है, b की वैल्यू 2 और -2 है, इसलिए इसके साथ जो है 2 और -2 आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। b की जगह ये देखो b का जो मैट्रिक्स था वो पुट कर दिया। अब रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 अवर -8 ऐसे ही आ जाएगा। अब रो का पहला नंबर -2 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ना एरो लगा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए रो का पहला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के पहले नंबर से। देखो इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन, दरमियान में प्लस आएगा। अब रो का दूसरा नंबर क्या है, -2 है, और कॉलम का दूसरा नंबर क्या है, -2 है, तो वो उस -2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, कॉलम एक ही है, तो फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड रो जो है इसने इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो सेकंड रो का -1 फर्स्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा रो के कॉलम के पहले नंबर से जो कि +2 है, ये वाला, ठीक है। इधर चले मैं प्लस लगा दूँ, फिर दरमियान में प्लस का साइन है। आगे ये देखें ये -1 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब रो का दूसरा नंबर जो कि क्या है +3 है, उसने मल्टीप्लाई होना है किससे, रो के कॉलम के दूसरे नंबर से -2 से, यूं, यानी रो इंटू कॉलम। अब ये क्या आ जाएगा, 1 अवर जो -8 है ये ऐसे आ जाएगा, ये जो XY है ना ये ऐसे ही साथ चलता आ रहा है, ठीक है। हर स्टेप में आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो एंड पे लिख दें। अब ये देखिए माइनस प्लस -2 2 ज़र 4। अब देखिए यहाँ पर जो हुआ ना माइनस प्लस माइनस साइन की मल्टीप्लीकेशन होगी, इसलिए चेंज हो गया। अब ये देखिए ये तो प्लस है ना, ये जो अंदर दो साइन है माइनस माइनस प्लस होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस होगा, तो आपने लिख देना है जी +4। अब ये जो माइनस और माइनस प्लस हुआ कि क्यों, क्योंकि यूं आप यूं समझिए थोड़ा सा, प्लस ये -2 तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, ये ऐसे हुआ, ये जो ऐसे हुआ, तो इसके बाद ये जो प्लस है और ये वाला प्लस और प्लस +4 होगा, ये ऐसे हुआ। तो अब यहाँ पर जो ये जो था ना ये साइन मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ होता तो 6 2 ज़र 12 होता ना। तो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हुआ क्योंकि ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो इसलिए दोनों नंबर जुड़कर एक नंबर में चेंज होंगे। जबकि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। तो अब ये वाला माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़र 2 प्लस और प्लस 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 माइनस -3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये x है, x और y आपने साथ ऐसे ही लिख देना है। दूसरी तरफ 1 ओवर -8, इधर -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, -2 -6 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो 8 है इनके नीचे डिवाइड कर देना, 0 ओवर -8 हो जाएगा, -8 ओवर -8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये x और ये y आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 हो जाएगा। तो कोरस्पोंडिंग वैल्यू आपस में इक्वल होती है। x जो है वो 0 के इक्वल आपका आ गया, y जो है वो आपका 1 आ गया। अब आपने लिख देना है thus the solution set is, पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है दैट इज 0, और फिर आपने y की वैल्यू लिखनी है 1, ऐसे लिख दें, या आप इसी तरह ऊपर इधर तक है लिख दें तो भी ठीक है। तो क्योंकि बुक में आपकी जो पीछे एग्जाम्पल है उसमें उसने सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।